यहाँ पर यह वचन उन लोगों के लिए है जो मसीह लोगों से बैर करते हैं, मसीह लोगों से नफरत करते हैं, उनके लिए है। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया तो सबके लिए आया। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को वकील के रूप में इस्तेमाल नहीं किए तो हमारी गलती है। और जो भी हमने पाप किया उनका कोई बहाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए आया कि हम उस पर विश्वास करके हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। और ये सबके लिए है, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके लिए यीशु मसीह एक वकील के जैसा है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, मैं फिर आज नए विषय के साथ उपस्थित हूं और आज का विषय है यीशु मसीह आपका बचाव करने वाला वकील है। आप ये सुनकर के चौंक गए होंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार से आपका बचाव करने वाला वकील है। जी हाँ, बाइबल हमें इसी प्रकार बताती है कि यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा वकील है और यीशु मसीह हमारा हमेशा बचाव करते रहता है, हमारे पापों को छिपाते रहता है और हमको निर्दोष साबित करने का प्रयास करता है। जी हाँ, जब हम सांसारिक जीवन में जीते हैं तो जब हम कोई पाप करते हैं, कोई अपराध करते हैं तो हमको जज के सामने खड़ा होना पड़ता है और इसके लिए हमको एक वकील को किराया पे लेना पड़ता है कि वकील हमारा बचाव करे और जज के सामने हमको निर्दोष साबित करे ताकि हमें किसी प्रकार का सज़ा ना मिले। तो यीशु मसीह भी हमारे लिए इसी प्रकार काम करता है। यीशु मसीह हमारा हमेशा बचाव करता है। हम कितना भी बड़ा से बड़ा अपराध करते हैं, यहाँ तक कि हम किसी आदमी की खून भी करते हैं, व्यक्ति का खून भी करते हैं, फिर भी यीशु मसीह हमको बचाने के लिए सामने खड़ा हो जाता है। हाँ, जो भी पाप हम करते हैं उसके लिए कुछ सज़ा हमको ज़रूर मिलती है। आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह हमारा बचाव करने का पूरा प्रयास करता है, पूरी तरह से हमारा बचाव करता है। और इसी कारण से बहुत सारे लोग अपराध जगत में जीते हैं, अपराध करते रहते हैं, लेकिन उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। और हम लोग बोलते भी हैं कि ये आदमी बहुत अपराध करता है, गलत आदमी है, फिर भी पूरी तरह से ठीक है, उसका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, इसको किसी प्रकार का डर भय नहीं है। ऐसे क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? जी हाँ, क्योंकि यीशु मसीह सबके लिए एक वकील है और सबको बचाना चाहता है। और इसी कारण से जो भी अपराधी लोग होते हैं, आपराधिक कार्यों को करते हैं, उन सारे लोगों को समय देता है कि समय इस प्रकार देता है कि हो सकता है कल को पछताव कर ले और इस बुरे कार्य को करना छोड़ दे। इस प्रकार से समय पे समय देते जाता है। हम सांसारिक जीवन में देखते हैं कोई बड़ा आदमी जो राजनीतिक रूप से बड़े आदमी, उन पर कोई केस हो जाता है तो जज और जो वकील हैं, बचाव पक्ष के वकील हैं, वो लोग उसको पूरी तरह से बचाते हैं। उनका जो सुनवाई का तारीख हमेशा आगे बढ़ाते जाता है, हमेशा आगे बढ़ाते जाता है, या कोई ना कोई बहाना बना करके उसको आगे तारीख को बढ़ाया जाता है। और इस प्रकार से कभी कभी तो यहाँ तक बढ़ाते जाता है कि उसका पूरा ज़िंदगी ही निकल जाता है। बाद में आदमी मर भी जाता है, तब तक उसका सुनवाई नहीं होता है। तो यीशु मसीह भी हमको इसी प्रकार मौके पर मौका देता है। हम गलत काम को करते हैं, फिर भी यीशु मसीह हमारा बचाव करता है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि कल को पछताव कर लेगा, कल को मेरे पास वापस लौट के आएगा, कल को बुरे काम करना छोड़ देगा। इस प्रकार विश्वास करके हमारा बचाव करते रहता है। तो हम एक वचन को पढ़ लेते हैं, उससे ये बात और स्पष्ट हो जाए किस प्रकार हमारे लिए यीशु मसीह वकील का काम करता है, वो भी बिना पैसा लिए। जब आप सांसारिक दुनिया में रहते हैं तो आप कोई केस में फंस जाते हैं, कोई मुकदमा में आपको फंसाया जाता है या फंस जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको अच्छा खासा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और उसके बाद कभी कभी आप उस मुकदमा से अपने को बचा नहीं भी लेते, आप फंस भी जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमसे कुछ भी पैसा नहीं लेता है, लेकिन हमको पूरी तरह से ऐसे मुकदमों से या ऐसे पापों से बचाता है। तो आप वचन पढ़ लेते हैं, और ये वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 15 वचन 22 मैं पढ़ रहा हूँ।
यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जी हाँ, ये वचन उनके बारे में लिखा गया है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए अच्छा खासा वकील है और उसको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। उसका केस अपने ले लेगा और उनको किसी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़ने देगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, यदि मैं नहीं आता उनसे बातें ना करता। ये जो वचन है ये संसार के लोगों के लिए है, जो संसार के लोगों के लिए जो यीशु मसीह से बैर करते हैं या दुश्मनी करते हैं, तो उन लोगों के लिए है। अगर यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी में नहीं होता तो ये लोग बच जाते, लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया और इस कारण से उनका पाप क्षमा नहीं होगा। अगर उनको पाप क्षमा चाहिए तो यीशु मसीह को अपनाना होगा, यीशु मसीह से पाप क्षमा को प्राप्त करना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 22 में हम पढ़ते हैं, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। यहाँ यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आने के बारे में बताया गया है। अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी में नहीं आता तो जो भी मसीह लोगों से नफरत करता वो सारे लोग पापी ना ठहरते, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया और हमारे पापों का केस लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए आया। अगर हम यीशु मसीह को वकील की तरह नहीं मानते हैं, इसमें हमारी गलती है। यहाँ पर यह वचन उन लोगों के लिए है जो मसीह लोगों से बैर करते हैं, मसीह लोगों से नफरत करते हैं, उनके लिए है। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया तो सबके लिए आया। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह को वकील के रूप में इस्तेमाल नहीं किए तो हमारी गलती है, और जो भी हमने पाप किया उनका कोई बहाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए आया कि हम उस पर विश्वास करके हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। और ये सबके लिए है, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके लिए यीशु मसीह एक वकील के जैसा है। यीशु मसीह इस संसार के सभी लोगों के लिए एक वकील के समान है, और हमें चाहिए कि हम अपने पापों को यीशु मसीह को बताएं और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हमारा पक्ष ले और हमारे पापों को छिपाए। क्योंकि एक वकील का काम होता है, जिस भी व्यक्ति के लिए काम करता है, वकील का हमेशा प्रयास रहता है कि उस व्यक्ति को निर्दोष साबित करे। भले कितना भी घिनौना काम किया हो गया, घिनौना अपराध किया हो, फिर भी वकील हमेशा प्रयास करता है कि उस आदमी को निर्दोष साबित करे और उस पर कोई भी केस ना लगाया जाए, कोई भी मुकदमा उस पर ना हो। तो यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम पाप तो करते हैं, यीशु मसीह हमको जानता है कि हम पाप करते रहते हैं, पल पल पाप करते रहते हैं, प्रतिदिन पाप करते रहते हैं, हर प्रकार से हम पाप करते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है और हमको निर्दोष साबित करना चाहता है। अगर आपने अभी तक अपने पापों को यीशु मसीह को नहीं बताया तो ज़रूर आप उसको बताइए, ताकि यीशु मसीह आपके पापों के लिए केस लड़े और आपको निर्दोष साबित करे। अगर आप इस प्रकार नहीं करते हैं तो आप दोषी साबित हो जाएंगे, आप दोषी करार दिए जाएंगे और आपको सज़ा मिल सकती है। इसलिए समय रहते आपको यीशु मसीह के पास आना है, उसको अपना वकील बना लेना है और उससे अपने पापों के लिए मुकदमा लड़वाना है ताकि आप निर्दोष साबित हो। तो इस प्रकार से यीशु मसीह हमारे लिए एक सच्चा वकील है, हमारे साथ हमेशा रहता, हमें किसी भी प्रकार के आरोपों से बचाने को तैयार रहता है, हमें हमेशा निर्दोष साबित करना चाहता है। तो अगर आप अभी तक अपने पापों के लिए यीशु मसीह को अपना वकील नहीं चुना है तो आज चुनने की ज़रूरत है, ताकि आपका पक्ष ले और आपको निर्दोष साबित करे। आज के वचन से परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।